दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं इजराइल में इस वक्त और बड़ा वहाँ पे डील साइन हो रही हैं और अंडरस्टैंडिंग चल रही है। उनका बड़ा धमाकेदार बयान आया नेसेट में, उन्होंने एड्रेस करा इजरायली पार्लियामेंट को। ये सारी की सारी चीज़ें हुई और वहाँ पे एक बात आ रही है हेक्सागन के बारे में। दोस्तों, हेक्सागन क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू का ये मानना है कि एक बड़ा रेडिकल शिया एक्सिस है मिडिल ईस्ट में, और उस शिया एक्सिस को या शिया पावर को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है, यह बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला। लेकिन उसने बोला कि एक सुन्नी एक्सिस भी है, एक सुन्नी एक्सिस भी है जो कि बड़ा खतरनाक है और अब उसको हमें सेटल करना है, उस मामले को हमें देखना है, क्योंकि यह थ्रेट है इजराइल के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। उसने जब ये बातें बोली तो उसने ये भी बताया कि हम किस किस को देख रहे हैं कि ये जो हेक्सागन का आर्किटेक्चर है इसमें कौन कौन फिट आता है। तो भारत को इन्विटेशन है कि भैया आप आइए और you become a part of this hexagon। दूसरा, साइप्रस की बात कर रहे हैं तो ग्रीस की बात कर रहे हैं, एंड देयर आर सम अननेम्ड अफ्रीकन कंट्रीज, सम अननेम्ड अरब कंट्रीज हु विल बी अ पार्ट ऑफ दिस हेक्सागन। भारत ने अभी तक हाँ नहीं बोला है, लेकिन हाँ एक ऑफर है टेबल पर। शुड इंडिया वांट, इंडिया कैन बिकम पार्ट ऑफ द हेक्सागन। अब दोस्तों, अगेन देयर आर 2-3 थिंग्स जो आपको समझनी होंगी कि ये है क्या। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी मुखालफत हुई है कि ये तो हमारे लिए खतरा है, और कोई नहीं बोल रहा, और कोई नहीं बोल रहा। पाकिस्तान को खुजली हो रही है 4000 किलोमीटर दूर बैठे कि यार कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, ये हमें निपटा देंगे। आपने सुना होगा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान। अब पाकिस्तान बड़ा लहरा रहा है। अच्छा, भारत वहां पे बात कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम की, भारत बात कर रहा है डिफेंस की, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, ये सब बातें हो रही हैं। और जो सोशल मीडिया चैटर है या जो ऐसी बातचीत अनौपचारिक रूप से जो बातचीतें चल रही हैं, बोला कि साहब आयरन बीम जो है, आयरन बीम की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, आयरन डोम के बारे में बात करी जाएगी, और इजराइल ये कह रहा है कि वी विल गिव यू द कंप्लीट टेक्नोलॉजी एंड नॉट जस्ट दैट, वी विल ऑल्सो मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ऑफिशियल बातें नहीं है, पर ये बातें जिसको कहते हैं ना कि देयर आर अंडरकरेंट्स, कि भारत इसके बारे में बात कर रहा है। बाद में ये बातें कई कई सच भी निकल जाती हैं, लेकिन अभी ये बात बड़ी चल रही है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ इजरायली टेक्नोलॉजी एंड इंडिया हैज बीन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ द इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स। हमारा भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है दोस्तों, वो बड़ा कारगर निकला ऑपरेशन सिंदूर में, आपने देखा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दैट वाज एक्टिव फॉर 4 days 5 days। जो इजराइल का सिस्टम है दैट इज एक्टिव 24/7/365, क्योंकि कभी भी रॉकेट फायर हो सकता है इजराइल के ऊपर। एक्टिव हमारा भी रहता है, लेकिन उनका क्या है कि उनका एक्टिवेटेड रहता है इजराइल का। सो इंडिया वांट्स दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इजराइल एज पर चैटर, मैं उसको चैटर ही बोलूंगा क्योंकि अभी तक कोई डील साइन हुई नहीं है, लेकिन एज पर चैटर इजराइल इज हैप्पी टू शेयर दिस विथ इंडिया। अच्छा, यहां पे भारत ये कह रहा है कि एयर डिफेंस। पाकिस्तान का एयर डिफेंस क्या है? पाकिस्तान का एयर डिफेंस दोस्तों है डोनाल्ड ट्रंप। दैट इज द अल्टीमेट सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं, ये जो भी कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर है, हम फलाना, ये सब बकवास है, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई न्यूक्लियर नहीं, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, 2 नंबरी है, ये दोगलापन है इनका। इनको अगर कोई बचाता है वो है अमेरिका। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी क्यों करते हैं? ये क्यों लगता है आपको? मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे बहुत सोच है, और जो पाकिस्तान है अपने हिसाब से गलत नहीं कर रहा। भाई, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की ओर भागता है। यहां पे शहर में अमेरिका को कह रहा हूं और यहां पे गीदड़ में पाकिस्तान को कह रहा हूं। आपको क्लैरिटी हो जाए कि जब मुहावरे में मेजर साहब बात कर रहे हैं तो मुहावरे में कौन क्या है। ठीक है, अब देखिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों की लगी मार बहुत बुरी तरीके से, विशियसली। देवा बेसिकली क्या है कि कॉलर पकड़ के थप्पड़ी थप्पड़। फिर टिकटॉक पे पाकिस्तान जीत गया, क्योंकि पाकिस्तान टिकटॉक में हर समय जीत जाता है। ट्विटर पे जीत गया पाकिस्तान, वो हम जीत गए फील्ड मार्शल, और सबको बोला कि देखो अगर तुम्हें पाकिस्तान में रहना है, इफ यू वांट टू लिव इन पाकिस्तान, तो मीडिया और सोशल मीडिया में यही बकवास करोगे कि हम जीत गए। तो जितने भी पाकिस्तानी एनालिस्ट थे जिनको यह सवाल पूछना चाहिए था कि साहब अगर राफेल गिरे तो कौन से गिरे, प्रूफ क्या है, वो ये सवाल पूछ ही नहीं रहे। सब लोग रावलपिंडी की जो लाइन है कि जीत गए ये कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान ने जो अपनी जीत का है जश्न मना लिया, ढोल नगाड़े ताशे वाशे सब बजा लिए और शादियाने बजा के पाकिस्तान ने सेलिब्रेटेड अ ई विक्ट्री ऑन सोशल मीडिया। एक बात। दूसरी चीज यह है कि हां, यह बात तय है कि चाइना ने PL-15 मिसाइल्स दी और भी 2-4 चीजें दी पाकिस्तान को, सैटेलाइट इमेजरी दी। तो यहां तक तो चाइना ने मदद करी,
यहां तक चाइना इन्वॉल्व रहा, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान चाहता था वो चाइना ने नहीं किया। ओ भाई, जब ईरान के ऊपर बम गिरे तब भी चाइना ने नहीं किया। तो पाकिस्तान ऐसा पार्टनर चाहता है जो कि फिजिकली फोन करके बोले भारत को, फिजिकली फोन करके भारत को बोले कि यार ये पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, इनके ऊपर बम मत मारो। चाइना कभी नहीं बोलेगा ये। चाइना विल नेवर डू इट। व्हाई शुड चाइना डू इट? चाइना कहता भाई तेरी हरकतें, तेरे को बम पड़ रहा है, तू जेल। हां, जो थोड़ी बहुत मदद होगी वो हम कर देंगे, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू एंडेंजर आवर रिलेशनशिप विद इंडिया जस्ट बिकॉज इंडिया इज थ्रैशिंग यू। तो इनको एक बड़े पापा की तलाश है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम की हमने बात करी ना, कि भारत एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है इजराइल से। इनका एयर डिफेंस सिस्टम क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। इनका एयर डिफेंस सिस्टम है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये उसकी बूट पॉलिश करना, चेरी ब्लॉसम करना, ये वो, मालिक आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है? डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान क्या है? वाह, सुनेंगे, मजा आ जाएगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 10-12 दिन पहले ये बोला था, और ये शहबाज शरीफ उसको चूरन खिला रहा है। शहबाज शरीफ को पता है ना कि ही लव्स ऑल दिस नॉनसेंस, डोनाल्ड ट्रंप, एंड पाकिस्तानीज आर मास्टर्स ऑफ नॉनसेंस, दे आर ट्रिपल PhDs ऑफ नॉनसेंस। तो पाकिस्तानीज ने ये बोल दिया कि मालिक ऐसा है, वो मालिक आप नहीं होते तो 25 मिलियन लोग मारे जाते, यानी कि 2.5 करोड़ लोग मारे जाते न्यूक्लियर वॉर में। ये पाकिस्तान ने पता नहीं कहां से ये पैकेज करके डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा लगता है बड़े बड़े फिगर सुनना, कि मेरी वजह से देखो 2.5 करोड़ लोगों की जानें बच गई, मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। देखो शहबाज शरीफ भी कह रहा है, बेटा जरा खड़े होकर दोबारा एक बार बोलना, तुमने अंकल को क्या बताया था? उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा खुश। अब खुश हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने साहब बोला, ठीक है साहब, आपने ना 2.5 करोड़ बंदों की जान, 25 मिलियन पीपल यू हैव सेव्ड। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कल परसों ये सोचा कि 25 मिलियन तो कम है यार, ये तो कम फिगर है, ये तो छोटा फिगर है। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैं बचाऊंगा तो 35 मिलियन को बचाऊंगा, मैं 25 को क्यों बचाऊंगा? डोनाल्ड ट्रंप ने 25 मिलियन को 35 कर दिया, 25 मिलियन को 35 कर दिया। पाकिस्तानी कुछ नहीं बोल रहे, पाकिस्तानी चुप हैं, दे आर एब्सोल्युटली क्वाइट, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बिकॉज ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन है पाकिस्तान के लिए एक बड़े पापा डोनाल्ड ट्रंप। उनको पता है चाइना बीच में नहीं आएगा, उनको पता है सऊदी अरब, आपको क्या लगता है, डिफेंस एग्रीमेंट साइन करी सऊदी अरब के साथ, और कल अगर भारत कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने वाला है और हमें इनकी बिल्कुल हड्डियां चूर चूर करनी है पाकिस्तान की, आपको क्या लगता है सऊदी अरब की फौज है कितनी? बाय द वे, कितनी फौज है सऊदी अरब की? और आपको लगता है सऊदी अरब इंटरेस्टेड होगा? भाई कस्टमर है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स ऑफ सऊदी एनर्जी। अपने कस्टमर से कोई लड़ाई नहीं लड़ता। पाकिस्तानी तो फिर भिखमंगे हैं, फिर भिखमंगे हैं पाकिस्तानी कि यार रोल ओवर कर दो, हम पैसा नहीं दे सकते, थोड़ा और तेल दे दो, घर में दिए जलाने हैं। भारत तो पेइंग कस्टमर है, अप फ्रंट पैसा देते हैं, अरबों डॉलर का तेल खरीदते हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब जो है भारत से लड़ेगा? इसीलिए उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो अमेरिका है, कि इनकी चापलूसी करो साहब, आपने ये कर दिया, आपकी वजह से जान बच गई, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वो खुश रहेगा, और भारत को अगर कल प्रॉब्लम होती है तो भारत को कॉल करेगा। ये पाकिस्तान का अल्टीमेट डिफेंस है। पाकिस्तान का जो डिफेंस है दोस्तों, उसकी फौज नहीं है, पाकिस्तान का डिफेंस उसकी पार्लियामेंट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। पाकिस्तान का जो अल्टीमेट डिफेंस है वो है डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल चमचागिरी, उसकी चापलूसी।